तुम आपन बिरद रखावो। माया मोह के संसे सहमिया विच मैले हुए मन नूं गुरु चरणों विच शब्द नाल धोना आए सत्संगी प्यारिओ। मन बितियां की एकाग्रता बना के सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लमेरी समय को चौंकड़े बार मन जोड़ गुरु की बाणी का कीर्तन सन्मानयोग ज्ञानी मोहन सिंह जी बडाना उन्होंने पासों ढाडी वारां सरवण कीतियां ने। बुलारियां नूं सरोतियां नूं सतगुरु वो अवस्था बख्शे जिहड़ी आपां रोज़ पढ़दे सुनते पुनीत कह के पवित्र सतगुर रहा भरपूर। दो बेनतियां पहलों करनी चाहुंदा। नंबर एक तो भी कि हो सकता है तो फोन साइलेंट ला दो। दूसरी बेनती बई मैनू वक्त का नहीं पता जे वक्त दस दिओ मिनिमम मैक्सीमम कोई ऐसा। बहुत मेहरबानी। मैनू लगता नहीं मेरे तो बाद भी किसी ने बोलना। जे 12:40 तक ना सरिया तो फिर आप सोचांगे कि हुण मैं गल शुरू करनी चाहना। इतिहास की अमीरी पैसे नाल नहीं होती। इतिहास की अमीरी शहीदां नाल होती है। कदे बनते इतिहास नहीं इस गल्लों असी राजियां दे बहुते पूर जमे आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने बहुते मंसूर जमे। कौमां जगते होई जिउंदियां ने जिन्हां कौमां नूं मरण दा झल पै जाए मुल पैंदा सदा कुर्बानियां दा भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए। कश्मीर के पुंछ इलाके विच एक रजौरी पिंड है। रामदेव के घर 16 अक्तूबर 1670 नूं एक क्रांतिकारी योद्धा जन्मिया। राजपूती घराना है। घराने दीयां रवायतां मुताबक छोटी जी उम्र विच ही हत्थां विच हथियार आ गए, घोड़े की लगाम आ गई, घोड़सवारी सीखी, हथियार चलाने सीखे, जंगलों में जाके शिकार करना शुरू कर दिता। शिकार पहलों भी करते सन, बड़ी बड़ी शिकार किया, पर अगे शिकार करना ते उस शिकार नूं ले आउणा। पर अज एक कहानी अजीब जे ढंग की वरती। अज देख के जिहड़ा निशाना लाया वो मिरगनी का लाया। जिन्हां दा निशाना लाया ही नहीं मौत उन्हां दी हो गई। मिरगनी का पेट पाड़िया गया। तुसीं देखिया होवेगा पुराने समय के तीर उहदे पिछे अणियां लगियां होंदियां ने। हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अणियां राम राजे। अणियां वो होंदियां ने जिहड़ा तीर वज के पिछों जख्म नूं चौड़ा कर दिंदियां ने भी जिहड़ा शिकार है मुड़ के उठण जोगा ना रहे। तीर की नोक ने वज के पिछले पासे तो निकलदियां उस मिरगनी का पेट इवें दा पाड़ दिता भी उहदे पेट विचों उस वेले प्रैगनेंट सी। कुछ ही दिनों में उन्हें बच्चों को जन्म देना सी ते वो बच्चे जिहड़े ने मिरगनी एक पासे तड़फ रही है पर उहदी कुख विचों बच्चे बाहर निकल के तड़फ के मर गए।
बाबा बंदा सिंह बहादुर की जिंदगी 3 बारी बच्चों का असर होना है, वो मैं नाल दी नाल तुहाडे नाल जिक्र करांगा। पहला मिरगनी के बच्चों की तड़फ ने हिरदे च तड़फ पैदा कर दी। वो तो शांत हो गई, पर ये लक्ष्मण दास तड़फ गया, इतना तड़फ गया, इनू अपने तीरां नाल, इनू अपने कमान नाल, इनू अपनी कर्म के उत्ते नफरत हो गई। तीर छड्ड दिते, कमान छड्ड दिते, हथियार छड्ड दिते, मन बैरागी होकर घर आ गया। घर भी चैन ना आया। एक अचानक साधु मिलिया जानकी दास, उहदे पहरावे तो उहदे वल वेख के प्रभावित होया, उहदे नाल तुर गया, घर परिवार छड्ड दिता। नाल दी नाल चेता रखियो, छड्डना बहुत औखा हुंदा है। ये पहली है उहदी कुर्बानी, त्यागना, घर परिवार नूं त्याग दिता। जानकी दास नाल कुछ समा पकड़ के लड़ फिरदा रहा, पर जो प्राप्ति करनी चाहुंदा सी, जिहड़ी वो मिरगनी के दुख नूं भुलना चाहुंदा सी, वो जानकी दास नहीं भुला सकिया। जदों कुछ खाण लगदा है ते मिरगनी के बच्चों का ख्याल, जदों अखां बंद करके सौण लगदा है मिरगनी के बच्चों का ख्याल, वो तड़प जिहड़ी सी जानकी दास नूं भुला ना सकिया। अचानक एक होर मिलिया, राम जी दास। राम थमन का एक मेला लगता बहुत बड़ा, उस मेले ते गए, उत्थे एक होर फकीर मिलिया राम जी दास। उहदे नाल अपने जीवन का संबंध जोड़िया, उन्होंने आख्या भी सजना मेरे अंदर ही किहो जी तड़फ है, बड़े पछतावे की अग मचदी है मेरे अंदर, शांति नहीं आती। उन्हें भी कुछ समा अपनी सेवा में लाई रखिया, पर अंदरली शांति वो भी ना दे सके। मैं एक दो बेनतियां विच रोक के करता रहांगा। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कही है। मन की दुबदा बिनस जाए, हर परम पद लही है। जिहड़ा मन की अवस्था ना बुला सके, ना बना सके, उन्होंने गुरु कहने का भी हक नहीं होता। काचे गुर ते मुक्त न हुआ, गुरु जिन्हां का अंदरा सिख भी अंधे कर्म करे, उन्होंने कित्थे शांति आ सकती है। कुछ समा इस राम जी दास नाल गुजारिया, अचानक एक औगड़नाथ मिलिया। औगड़नाथ इदों भी प्रभावशाली सी, उहदे करामातां दे कारण कुछ इहो जिही ड्रामेबाजी उहदा काफ़ी प्रभाव सी। औगड़नाथ भी अपने नाल लैके नासिक पंजवटी के इलाके चला गया, बॉम्बे के इलाके दे विच कह लीओ, उधर पासे जाके हुण अचानक की होया भी पहले जानकी दास मिलिया, फिर राम जी दास मिलिया, पर जदों औगड़नाथ मिलिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जे थोड़ा ही समा गुजारिया सी, सबब नाल उहदी मौत हो गई तो अपना डेरा भी संभाल गया, डेरा पा के बैठा होया। ਜਿਹੜੇ लोग आउंदे ने उन्हां दी तौहीन करदा है, पहला तख्त ते बिठाउंदा है, विचार चर्चा करदा है। जदों हार जांदे ने ते बड़ी ठहाके वाली हासी हस के हंकार वाली उन्होंने तौहीन करता है। ये गल इवें सारे इलाके के धुमी हुई है। एक बारी 1695 के देहरादून के इलाके के उस वेले खुरवदी नाम के इलाके धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने मिलिया भी सी, पर उदों खुल के विचार ना हो सकी। इतिहासक सोमे सानू ये गल दसते हैं। इस गल इत्थे छड्ड दईए, आप वापस परतीए। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन अज आप साझा नहीं कर पावांगे, पर मैं विचों दृष्टांत दे दिया। हजूर के 4 साहिबजादे शहीद हो गए, तो गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिखा गया। उदों सारी तैयारी की, औरंगजेब का सुनेहा आया भई तुसीं दखण वल आवो तो आप गल करें, इधर आओ तो आप गल करिए। हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज ने तैयारी की है, पर रस्ते में पता लगे भी औरंगजेब चढ़ाई कर गया, गलबात ना हो सकी। बहादुर शाह वालों सदा आया कि सतगुरु जे तुसीं मदद करो तो मैं राज तख्त से बैठांगा, पर जिमें मैं अपने पिता वर्गा राज नहीं करांगा, मैं अपने बजुर्गों वर्गा राज नहीं करांगा, मैं धर्म की रंगत में रंगिया हुआ राज करांगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का ये घर का असूल है, गुरमत के घर का असूल है। जो शरण आवे
चिसकंठ लावे ये बिरध स्वामी संधा। हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज ने बहादुर शाह की मदद करके उन्होंने तखत दवा दिता। मैं बिल्कुल संखेप में बेनतियां कर रहे हैं ताकि आप दूजा विरसा जो चंगी तरह भूल सकें। उस तो बाद जदों ये सारा कुछ वापरिया, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की कृपा हुई, ये सारा कुछ वापरिया। उदों सतगुरु जी बहादुर शाह को तखत दवा के बहादुर शाह के नाल नाल जा रहे हैं दक्षिण वाले पासे। ये गल चेते रखने वाली है भाई दक्षिण के इलाके ने औरंगजेब को सब तो वध परेशान किया है। वो एक बार दिल्ली तो दक्षिण चला गया, मुड़ के दिल्ली नहीं आया। औरंगजेब चेते रखे अपने लंबे राज के दरम्यान 58 साल करीब उन्हें राज किया है, बहुत लंबेरा समा राज का उदा। इसे मुहिम को दबाने वास्ते बहादुर शाह जा रहे। बहादुर शाह के नाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज नाल नाल जा रहे हैं। उदों जदों राज तख्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने दवाया तो बहादुर शाह एहसान मंद है, नाल ही गल कर रहा है। ये कह रहा भी ਜਿਹੜੀਆਂ शर्तां ਅਸੀਂ रखियां ने तो उवें उवें मैं उस राज तख्त पर बैठ के सारा कुछ मैं उवें उवें करांगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जांदियां जांदियां बुरहानपुर के इलाके में आए ने। बुरहानपुर का इलाका गुरु नाल बहुत जुड़िया हुआ इलाका सी। जदों इस इलाके में आए तो इत्थे बहादुर शाह नूं बहुत पकड़ में रखियो जी गल मैं बेनती कर। इत्थे आके बहादुर शाह नूं वजीर खान ने एक मोटी रकम भेजी। सोहन सिंह सीतल का बचन है भाई लड़ाई के विच बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां बर्बाद होंदियां ने, जिन्हां दी असीं पूर्ति नहीं मुड़ के कर सकते। एक लड़ाई के विच सब तो बड़ा नुकसान जानी होंदा है, दूजा सब तो बड़ा नुकसान माली होंदा है। बहुत बड़े नुकसान ने ते जदों वो जानी नुकसान तो पूरा नहीं कर सकता पर माली नुकसान पूरा करने वास्ते वो बहुत बारी राजियां नूं टैक्स ला के मंगवा लैंदा है। तो जिहड़ी उस वेले की सरहद है इहदा 52 लाख रुपया साल की आमदन है, सब तो बड़ा उस वेले का। तो इथों पैसा बड़ा जाता है। बहादुर शाह नूं एक मोटी रकम बुरहानपुर तक गुरु जी भी ते बहादुर शाह भी इकट्ठे ने। इत्थे एक मोटी रकम वजीर खां वल्लों मिली। वजीर खां कौन है तुसीं जानते होवोगे, अगे जाके भी जिक्र आएगा। इन्हें छोटे साहिबजादे शहीद करवाए सन। इस आनंदपुर साहिब के घेरे वेले भी सी, सरहंद के कंढे हुए जंग दे विच भी सी, चमकौर की कड़ी के जंग विच भी सी। याद रखो जे ये पापी है, इसकी बिरती इहो जी है। तो इहनूं पता सी भी जे गुरु गोबिंद सिंह ते बहादुर शाह की नेड़ता हो गई तो उहदे विचों सब तो उत्ते मेरा नाम है तो मेरी तो मौत सामने है। ये बहादुर शाह का झुका अपने वाले पासे करने वास्ते इन्हें एक मोटी रकम सरहंद तो बहादुर शाह नूं भेजी। ये गल चेता रखियो, जिहड़ा पैसा है ना बड़े बड़े लोगों को अन्ने कर दिंदा है। बहुत कुछ खरीदा जा सकता पैसे। बहादुर शाह की जमीन खरीदी गई, वह कुछ रुख गुरु गोबिंद सिंह जी नाल वखरा हो गया। साहब ने पछाण लिया भी जिहड़ा इत्थे ही बदल गया वो कल दुखिया नूं की सज़ा देगा, वजीर खान नूं की सज़ा देगा। हजूर ने उहदे नाल दूरी बना ली। हुण बहादुर शाह वखरा चला गया तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी वखरे हो गए। इस इलाके विच एक जैत राम रहिंदा है, एक जैत राम रहिंदा है। तो जैत राम दे कोल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज गए। उहदे कोल जाके उहदे नाल विचारां दी साझ हुई। ये दादू पीर की समाधि उत्ते लग्या होया बंदा सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नाल वचन कर लगे। हजूर ने कहा भी तू फकीर है, कोई वचन सुना, आपां भी वचनां दी साझ पाईए। दादू कह लग्या, दादू दावा दूर कर कल का लीजे भाए, जे को मारे ईट टीम लीजे शीश चढ़ाई।
कहते छड्डो झगड़े झमेलियां च की पिया में लड़ाइयां झगड़ियां च असीं तो इहो जिहा दावा ही नहीं रखते, भुला दिंदे जिहड़ा कुछ कर गया जे इट ढींग भी मारदा इस तो सिर पर रख लैने अपने। हजूर कहते भी गल तो असीं भी इत्थों ही शुरू करने, फरीदा जे तो मारन मुक्कियां ते ना मारे घुम अपने कर जाइए पैर ते ना दे चुम पार। असीं एक हद भी निश्चित करने हैं भी किते यह ना होवे भी फिर वो मारन मुक्कियां काम करदा ही रहे, किते जाके समझे तो सही। फिर दूजी हद साडी है मूर्ख गंढ पवे मुँह मार, फिर असीं इवें करने हैं। गुरदेव ने जिहड़ा जवाब दिता सी उहनूं भी विद्वानां ने लिखिया है, कहंदे दादू दावा रख कर, दादू दावा दूर न कर, दादू दावा रख कर कर लीजे भाए, जे को मारे ईट टीम पत्थर ने रसाए। कहने लगे असीं पत्थर नाल जवाब देने, फिर जो ना ही मने। गुरु गोबिंद सिंह जी जोशीली विचार सुन के सतगुरु एक गल कह लगा, कह लगे पातशाह भी तुसीं एक काम करियो, इधरले पासे दखण के इलाके दे विच नासिक वाले इलाके दे विच एक माधो दास है, बहुत बड़ा उन्हें डेरा पाया, तो उहदे डेरे ते ना जाइयो। हजूर कहते क्यों? कह लगे वो बड़ा बंदा अजीब किस्म का, पहला तख्त से बिठाउंदा फिर तख्त पलटदा है, सब खड़खड़ा के से बड़े खड़खड़ा के से। हजूर कह लगे तख्त पलटन वालियां दी ही मैनूं लोड़ है, मैं उन्होंने कोल जावांगा। उन्होंने लोगों के तख्त पलटने ही चाहिए ने, जिहड़े लोग इस तरह के बेकारी बिल्कियां वाले उत्ते तख्त से बैठे ने। तख्त राजा सो पै के तख्त लायक होए, मैं जावांगा। खैर हजूर सच्चे पातशाह जी महाराज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बाद में नाम है माधो दास बैरागी, ये डेरे से चले गए। बड़े बैरागी ने, याद रखो जो जिते खाण पीन का मसला हो उत्ते भीड़ हमेशा ज़्यादा होया करनी, बहुत ज़्यादा बैरागी ने डेरे से। तो गुरु गोबिंद सिंह जी गए, मैं भी सुनिया तुसा भी सुनिया होएगा हुणे, प्रबंधक वीर कहेंगे भी खुल के बोले, बहुत हाथ गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ पता है इतिहास में लिखिया ने पर बोलते नहीं, बोल सकते नहीं, क्यों कह लो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के माधो दास बैरागी के डेरे के कदम रखते सार तख्त ते जाके आ बैठ के अगे वो आप लेके आता सी। ਸਿੰਘਾਂ ने उस वेले बकरे झटकाए, तो बकरे झटका के डेरे में लहू लुहान होया। सेवका ने जाके दसिया ते वो माधो दास भजिया आया, जदों गुरु के सामने नेत्रा में नेत्र पाए, अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल, जांगुर देखा सामने। ये माधो दास जानकी दास कोल भी रह चुका है सी, राम जी दास कोल भी रह चुका है सी, औखड़नाथ कोल भी रह चुका है सी, उन्होंने दियां अखां चक्खां पा के कई बारी गल्लां कर चुका होया सी। पर जब गुरु गोबिंद सिंह दी अखां चक्खां पा के गल्लां कीतियां, इनू कुछ जवाब ना आया, गुरु दे चरणों ते अपना शीश रख दिता। एक निजम है, जदों कोई बाहरों आउंदा तुसीं उहनूं पुछदे हो भी तुसीं कौन हो। ये नहीं ना कदे होंदा भी घर वाला बूहा खड़का के ते बाहरों आया बंदा पूछे घर वाले भी तुसीं कौन हो। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने पूछते हैं भी तू कौन है, क्योंकि बोली तो भी पता लगता है। पूछन लगे तू कौन है, हुण उन्हें ना तो दसिया भी मैं लक्ष्मण दास है, ना दसिया भी मैं माधो दास है, ना दसिया भी मैं डेरेदार है, ना दसिया भी मैं बैरागी है, ना दसिया भी मैं कोई तांत्रिक है, ना दसिया भी मैं किसी होर तरह दी रिधियां सिद्धियां ना मानत है। कहने लगे तू कौन है? कहने लगे सतगुरु में बंदा। हजूर कहते किहदा बंदा? कहता अज तो तेरा बंदा। सब कहते फिर बंदे वाले काम करना है, कादे काम करना है? बंदे वाले काम कर। कह लगे बंदे वाले किहड़े काम ने, तुसीं समझा दिओ। कह लगे मैं नहीं दसना। ये पुछ जाके सरहंद की दीवार नूं, ये पुछ जाके सरसा के किनारे नूं, ये पुछी जाके आनंदपुर की धरती नूं, ये पुछी जाके चमकौर की गढ़ी नूं मेरे बंदियां दे की काम ने। मेरे बंदियां दे काम डेरे बना के, मेरे बंदियां दे काम धागे तवीटां देने नहीं है। मैं एक बेनती करा तुहाडे चरणों में,
बहुत ध्यान नाल सुनियो। जिहड़ी साहिबजादियां दी शहीदी है ना, जे किते वो ध्यान नाल सुने बंदा, वो इहो जे बैरागियां नूं बहादुर बना दिंदी है। सोच के देखो, मैं पहलों बेनती की सी भी बच्चों का 3 बारी जिक्र आएगा। पहला जिक्र है मिरगनी के बच्चों का, दूजा जिक्र है गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का। जदों उन्हें गाथा सुनी ना, 7 साल के 9 साल के बच्चे नूं नीहां च चिण दिता गया, कोह के शहीद कर दिता गया, ठंडे बुरज में रखा गया, 7 महीने घेरा पा के रखा गया कि बच्चे ना डोलनो। कादी सिक्खी है गुरु तेरे कोल? मैं तो एक शिकार मगरों डोल गया सी, तू इन्ना कुछ बर्दाश्त करके मेरा डोलिया, जिहड़ी तेरी झोली विच सिक्खी अज मेरी झोली च पा दिया। सब कहते उहदे लई एक शर्त है, तेनों खंडे बाटे राही मेरे नाल संबंध जोड़ना होएगा। खंडे बाटे की पौध नहीं, एक एक दिन गुरु को गुजारिया। महीना की रहा, बहुता समा नहीं रहा, एक एक दिन गुरु को गुजारिया। कदे सिखां कोलों गुरबाणी की संथ्या करदा है, कदे गुरु को इतिहास के पन्ने सुनदा है, कदे पिछलेरे इतिहास की जानकारी लैंदा है। मैं एक बार फिर जिक्र करती हाँ ताकि अपनी गल पकड़ में आ जाए। 1670 विच जन्म होया, 1684 विच शिकार खेडिया सी, 14 साल की उम्र सी सारी। हुण 1684 तो लगातार लाभो 1708 तक, मेरे ख्याल अनुसार 24 साल बन गए। 24 साल जिन्हां हत्थां ने माला फेरी होवे, साहिबजादियां की शहादत सुन के उन्हां हत्थां ने जदों फिर किरपान चुकी है ना, तबाही मचाई है। गुरु कलगीधर पातशाह के उत्ते वजीर खां दे 2 भेजे हुए जमशैद खां ते गुल खां, ये उस जथे विच भर्ती हो गए। दा बचाउंदे रहे, एक दिन दा लग गया। जमशैद खां ने गुरु जी के खंजर या छुरा मारिया, गुल खां बाहर खलोता सी, गुरु जी ने उन्होंने अंदर ही झटका दिता जमशैद खां नूं, ते गुल खां दा रौला पै गया, भज्जिया ते बाहर सिखां ने झटका दिता। ਉਹ ਤਾਂ चढ़ाई कर गए, पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਇਹ बड़ा ना पूरा होने वाला घट सी। गुरु जी ने सारी विचार करके ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तैयार करके पंजाब की धरती वल नूं तोड़िया। जदों तोड़िया ते 5 तीर दिते, निशान साहब दिता। ये नाल याद रखियो जी, 5 गुरु के सिख नाल भेजे, बाबा बनोद सिंह जी, भाई राम सिंह जी, भाई बाज सिंह जी, भाई रण सिंह जी, भाई काल सिंह जी, ये 5 गुरु के सिख नाल भेजे। एक बेनती मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ध्यान स्पैशल मंग के ते फिर मैं गल करके अगे तुरांगा। बहुत ध्यान दे के सुन लेगा। गुरबाणी में एक जिक्र आता है भी जिहड़ा सिख नाल गुरु का रिश्ता बनता ना, विश्वास का है। जिन्ना चिर सिख नूं गुरु ते विश्वास है, उन्ना चिर जीवन में भटकना नहीं कोई पैदा कर सकता। हुण सोच के देखो, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक बारी बिना कहा, कितना विश्वास होगा गुरु ते। अज ये साडे कोल विश्वास नहीं है, कितना विश्वास होगा। उन्हें एक बारी बिना कहा, सतगुरु 5 तीर भेजन लगे, उन्होंने वजीर खान खत्म करने वास्ते भेजन लगे, 22 धार के राजियां खत्म करने वास्ते, पर तीर दे रहे हो 5 कल्ले, ना कोई तोप ना कोई गोला, ना मेरे नाल कोई फौज, सिर्फ 5 बंदे। मैं कदों का पंजाब दे विच तां मेरे वास्ते कोई नहीं सी, मैं तो कदों का आया, मेरी सिखां नाल कोई जान पछाण नहीं। 24 साल हो गए मैं कोई जंग नहीं लड़िया, मैं हथियार को हथ तक ना लाया। किसी
ਕਿਸੇ भी गल दा उहदे कोल कोई चीज़ नहीं है, पर उहदे कोल कोई भरोसा है, मेरे कोल फौजा नहीं, मेरे कोल पैसा नहीं, मेरे कोल वाकफियत नहीं, मेरे कोल घोड़े नहीं, मेरे कोल तोपा नहीं, मेरे कोल कुछ भी नहीं, पर मेरे कोल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरा थापड़ा है। मैनू इस गल का भरोसा है, जिस दे पवे बल सो कदे ना हारदा। अज साडा विश्वास नहीं हो जा गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह उत्ते, किते हो जा विश्वास हो ना सत करके जाने हो। अज भी सिख नहीं हारदा ते कल्ला कल्ला लखां के सामने खलोण वाला जी। अज क्यों डावा डोले? क्योंकि असीं अपने विरसे तो टुट गए। मैं गल लंबी करनी है कि मैं अगे तोड़नी चाहता। गुरु कोलों एक उस वेले भगवंत सिंह बघेश्वरी ਇਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਬਨ ਜਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 6 ਜਣੇ, 5 ਜਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, 6ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਖੌਂਡਾ ਹੈ। एक मुश्किल की बनती, खरखौंदा भी लिखिया होया। ये मुश्किल की बनती भी जब गोरे लिखते हैं वो लिखते तो डी नाल ने खरखौंदा, पर वो पढ़ते खरखौंदा नहीं। करके कई बार दो ना आउणगे इतिहास में, तुहानूं कई थावां दे उत्ते जिथे डी नूं असीं डड्डा बनाउने वो कई बार वो असीं डड्डा बनाउने वो दद्दा बनाउंदे ने कई बार। ये भुलेखा खरखौंदा जां खरखौंदा दो ना ने इतिहास में। सोनीपत के इलाके च ने उत्थे ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਣੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। साढ़े को जमीन थोड़ी है तां करके आपां मतलब एडा नहीं कर सके गुरु साहब जी उस वेले, या उन्होंने ध्यान होर पासे से अगे जाके इतिहास की लड़ी च साझा करांगा। जिवें तुसीं आनंदपुर साहब देखते हो केसगढ़ मेन है, तो उन्होंने बचाने वास्ते बाकी किले ने, निर्मोहगढ़ है, लोहगढ़ है, खोलगढ़ है, फतेहगढ़ है, वो बाकी किले ने भी सीधा कोई आके केसगढ़ पर अटैक नहीं कर सकता। उन्होंने किलिया में जोड़े फौजा ने वो इत्थे पहुँचण तक पहले रोकणगियां। इस तरह सरहंद का भी है, सरहंद है, सरहंद के चारे पासे किले ने, सरहंद के चारे पासे टिकाने ने। इधरले पासे घुड़ाम ते ठसका है, उधरले पासे समाणा है। तुहानूं वक्त मिलिया होएगा एक खरड़ दे विच, मोहाली तो खरड़ दे विच बदकिस्मती असीं उन्हां विरसिਆਂ ਨੂੰ नहीं संभाल सके। उत्थे बहुत बड़ा किला सी, आ हुणे मेरी अखां दे सामने सामने बर्बाद होया। ताकि उत्थे सरहंद जिहड़ा है वो मेन शहर है वो उस वेले दा, ते इत्थे कोई सिद्धा ना सके। 32 परगणे सन उस वेले सरहंद दे। गल लंबी हो जाती है, संकोचदियां होया भी मैं बेनती कर रहा सा। बाबा बंदा सिंह बहादुर को पता है भी जे मैं सीधा सरहंद से हमला किया मैं बिच आ जाऊंगा। जेडे आसे पासे के किलेदार ने उन्होंने सारिया ने मैंने चारे पासे तो आके घेर लेना। मेरी हार यकीनी है, उन्होंने जित यकीनी है। पहला मैं बाहरलियां बावां तोड़ा। सब तो पहली गल उन्होंने समाणे ते अटैक किया। समाणे नाल 3 कर्ज सन सिक्खी दे साझे। सब तो पहला कर्ज सी जलालुद्दीन जलाद इत्थों दा सी, जिहड़ा चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहब नूं कह रहा सी भई मैं खानदानी जलाद है, जदों मैं तलवार चलाउणा मेरी बांह नहीं कंबदी। गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या सी तू खानदानी जलाद है, मैं खानदानी शहीद है। मेरा भी बजुर्ग तत्ती तवी ते बैठ के मैनूं दस गया अडोल किवें रहना। ये इत्थे समाने दा जलालुद्दीन। दूजी गल याद रखियो, भावें भाणों सरहंद विच वरतिया सी साहिबजादियां नूं शहीद करन दा, पर सरहंद विचों कोई जलाद नहीं सी आया जिहड़ा बच्चों नूं शहीद करे। उस वेले शासन बेग ते बाशन बेग, इसे बाशन बेग
ऐसे ही समाने शहर के सन। समाना शहर बहुत अमीर सी, किसी बड़े राजधानी नहीं है। ये 22 अमीर बंदे रहते सन जिन्होंने उस वे पालकी च जाने का हुक्म सी। नहीं आम करके कोई पालकी च नहीं जा सकता। खैर मैं फिर बेनती करा, इत्थे पहला कर्ज सी गुरु तेग बहादुर साहब जी का जलालुद्दीन नाल, दूजा कर्ज सी शासन बेग ते बादशाह बेग का, तीजा सी इत्थे कर्ज जिहड़ा बहुत जरूरी सी वो हुसैन अली बेग इत्थे लेता सी। यो पापी है जिन्हें कुरान मजीद की झूठी कसम खा के अंदर चिट्ठी भेजी सी गुरु गोबिंद सिंह जी को भी औरंगजेब वालों मैं आया तो एक चिट्ठी असी देने तुहानूं, असी कुरान मजीद की कसम खाने, तुसीं आनंदपुर साहिब नूं छड्ड जाओ तो तुहानूं कुछ नहीं कहांगे। वो हुसैन इत्थों दा सी, सैयद हुसैन इत्थों दा समाने दा सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों भी किते चढ़ाई करता सी ना, उहदियां अखां सामने गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्त रहिंदे सी, उहदियां अखां सामने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत रहिंदी सी। बहुत बलवान हिरदे नाल समाने उत्ते हमला किया, इन्ने गोले भराए, इन्ना बरूद भराया, उत्थे समाने के वड्डियां हवेलियां वड्डे किलियां नूं अग लग गई ते आखिरकार समाने नूं तैश तैश कर दिता। इत्थे फतेह सिंह ने बहुत गुरु का भाई भगतू के परिवार विचों, अगे सारी लड़ी मैं कह नहीं सकांगा, भाई भगतू के परिवार विचों फतेह सिंह बहुत डट के लड़िया, ये अगे भी लोड़ पैगी अपन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इनू इत्थों का फौजदार ला दिता। ये पहली जंग सी जिहड़ी जलादां दे पिंड नाल लड़ी ते गुरु के सिखां दे हौसले बुलंद हो गए। उस तो बाद हुण तुहानूं किते वक्त मिलिया, मैं बेनती करां भी साडा विरसा है, किते वक्त मिलिया तुसीं नैट ते जरूर पा के देखियो भी समाना कित्थे है, ठसका कित्थे है, घुड़ाम कित्थे है। यही जगह कि सारी जगह ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बाद में हमले करके नहीं जितया। मैं इनकी डिटेल नहीं तुहाडे नाल साझी करना। इस तो बाद में कुंजपुरा करनाल के बिल्कुल लागे, एक कुंजपुरा इस पापी वजीर खान का पिंड है, नगर है, ये इत्थों का जम्मिया पड़िया। उत्थे भी काफ़ी फौज का पहरा सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान का हर पक्ष तो लक तोड़न वास्ते अगला हमला जिहड़ा कीता, दस के कीता, कुंजपुरे दे विच कीता। इहदे पिंड जाके तबाही मचाई, इहदे पिंड जाके, इहदे नगर जाके तबाही मचाई वजीर खान ने। इस तो अगे कुछ दुखीए लोगों दी पुकारां बाबा बंदा बहादुर के कंधी पै गई सी। फिर इन्हें रुख किया शडौरे वाले पासे, ये रस्ते च आया कपूरी। कपूरी के लोगों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल आके बेनती की भी इत्थे एक कदमोदीन रहिंदा है। बड़े ध्यान नाल सुनो, मैं बेनती करा। कदमोदीन रहिंदा है, जिहड़े पापी ने कुछ बंदे छड्डे हुए ने, वो सिर्फ पिंडां विच फिर के एक पता करते रहिंदे ने इलाके विचों भी किहदी धी बच्ची जवान होई है, ते जदों ये जाके दसदे ने ते वापस वो पापी उन्हां दीयां धीआं बच्चियां चुकवा के अपने घर ले आउंदा सी, जीवन दागी करके रुण जोगे छड्ड दिंदा सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यह गल दसी कि उन्हें सिक्खी दे विच सारा कुछ समझ लिया सी। पर तेरे रूप न पेखै नेतर साध की टहल संत संगीत। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कपूरी ते जाके हमला किया, हमला किया ते बाकी लोग भी उहदे नाल हमेटी बन गए। ते याद रखियो, जदों उस कदमोदीन नूं पता लग्या भी मेरे भी लोग मेरे तो बागी हो गए, एक चेता रखियो, हाकमी का नशा बहुत थोड़ा होता है, इसका अंत बहुत माड़ा होता, फिर लोग आम बागी हो जाते। शेख सादी ने एक बचन लिखा बड़ा प्यारा, कहते सजा राज इवें दा करी, तेरे मरण तो बाद भी राज का सूरज चमके।
राज इवें दा ना करी तेरे जिउंदियां जी सूरज डुब जाए। पापी बंदे दा राज इवें दा होंदा है। खैर ते कदमों दीन नूं लोकां ने घेरिया। हुण उहने देखिया मैं रण जोगा तो है ही नहीं, तो उन्हें अपनी हवेली में जाके अंदर वड़ के जिंदरा ला लिया। उन्होंने बड़ी बारी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने वालों ऐलान भेजा भी तू बाहर आ जा। वो नहीं आया। लोगों ने सटिया हुए ने उहदी हवेली नूं अग लाती, अंदर ही सड़ के मर गया। बड़ा हौसला होया उसको। जो जो जित्ता प्राप्त हो रही ने हौसला बढ़ता जाए। इस तो अगे बाबा बंदा सिंह बहादुर गया सढौरे। पंजाब जाते हो, तुहाडे तो है कोई जिहड़ा सढौरे गया हो? एक ही हथ खड़ा होया, पीर बुद्धू शाह की थान है उत्थे। मैं सिर्फ एक निक्का जिहा दृष्टांत दे के समय नूं मैं बचाउणा चाहुंदा बहुत। याद रखो जी, जदों पीर बुद्धू शाह अपने पुत वार के आया सी ना, 4 पुत सन, जंग ते लेके गया सी। जदों 4 पुत्तां च 2 वार के आया, घर वाली पुछदी है, कहंदी गुरु कोल गए सी, की लेके आए हो? एक कंघा ते केस झोली पा दिते, ले भलीए ये वो केस ने जिन्होंने मां गुजर कौर का हाथ लग्या होया है। ये वो केस ने जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब का हाथ लग्या होया है। ये वो केस ने जिन्होंने रोज गुरु कलगीधर का हाथ लगता सी। मत्थे ना लाए, चुम्मे बड़ा प्यार किया, एडी कीमती दात दी। कह लगे भलीए तू भी कोई घट नहीं, तू भी कीमती दात दी। कह लगी साडे गरीबां कोल है ही की है। कह लगे नहीं तू सुन, कह लगे नहीं, कह लगे सुन मेरी गल ध्यान नाल, मंजी ते बह जा, 2 घुट्टा पानी दिया मुंह ला ले, तेरे कोल सुन नहीं होना, कोई मां ये गल सुन नहीं सकती। कह लगी नहीं तुसी दसो। कह लगे भगवाने नसीरा में तेरे 2 पुत गुरु गोबिंद सिंह के जंग में बाहर आए हैं। गल सुनी नसीरा धाहा मार के रो उठी, बर्दाश्त न होया, इन्नी रोई। पीर बुद्धू शाह ने कंधे हथ रखिया। कह लगे कबर दी क्यों शहीदां नूं रोईदा नहीं हुंदा? अखां पूंझ लईआं, कहनी मैं शहीदां नूं नहीं रोंदी, फिर काहदे लई रोनी है? कहनी मैं तो गुरु गोबिंद सिंह के चरणों च ध्यान करके रोनी हो जाती है। तेरे लिए 4 पुत भेजे सी, तू 2 शहीद कर ले, प्रवान कर ले, 2 नूं क्यों मोड़ दिता? मेरे पालण विच कादी कमी रह गई सी? तू 4 दे 4 प्रवान कर ले। अज मैं मान नाल अपने वेड़े च बैठदी, गुरु गोबिंद सिंह ने मेरे 4 पुत कबूल कर ले। यो पीर बुद्धू शाह है। इत्थे दे एक पापी सी उस्मान खान, उन्हें पीर बुद्धू शाह नूं ते उहदे परिवार नूं बड़ी बुरी तरह तसीहे दे के शहीद किया सी। गुरु गोबिंद सिंह ने किसी का जिक्र नहीं सी कीता, पर पीर बुद्धू शाह का जिक्र किया सी। बंदे बहादुर नूं कहा सी, एक गल चेता रखी, सढौरे जरूर जा, सढौरे जरूर जावी, उत्थे मेरा यार है, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, उत्थे मेरा यार है। ते जदों इत्थे आए, इत्थे उस्मान खान सी। उस्मान खान नूं पहला ऐलान किया, उन्हें भी इवें किया। थोड़ा चिर जंग लड़िया, जदों देखिया भी जित मेरे पक्ष च नहीं, सिखां दा जोश, सिखां दीयां बहादुरियां, सिखां दा गुरु ते यकीन, ये सारा कुछ एडे बहादुरी नाल लड़ रहे ने, ते ये भी अंदर बढ़ गया। याद रखियो जी, इहनूं फिर अंदरों पकड़िया। इन्हें भी अपनी हवेली नूं जिंदरा ला लिया सी। ये गल वखरी है कि उस वेले पीर बुद्धू शाह के बंदियां ने अगे उन्होंने कहा भी तू बूहा खोल, कोई गल नहीं, बूहा खुलवा लिया, इनू पकड़िया। इनू पकड़ के इनू सजा दे के बाहर एदी लाश एक दरख्त न टंगी सी, उत्थे ले जाके जिथे पीर बुद्धू शाह का शरीर टंगिया सी। पापी ने सढौरे तो अगे हुण इतिहास का वो पन्ना मैं तुहाडे नाल साझा करन लगा है, जिहड़ा साडा मान मत्ता विरसा है। पर प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म की गल मैनूं चेते आउंदी है। वो कहिंदे
सनातनियां ने हरारत की, लीडर ने शरारत की। दो चीज़। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म दे बोल तुहानूं वक्त मिलिया तुसीं अजमेर सिंह दी किताबां जरूर पढ़े। अजमेर सिंह ने एक बड़ी प्यारी गल लिखी है। वो कहेंगे भी जदों मुसलमान टक्करदा किसी को सामने टक्करदा, हालांकि सानू भुलेखे विच यही पाया है, वो शरीरक फिजिकली किसी को मारदा है, खत्म करदा। पर जिहड़ी सनातनी सोच है ना, याद रखो कि ये अंदरों कदम की मार मारदी है ते सामने नहीं टक्करदी। हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा सा, इतना महान विरसा साडा वो साडी अज तक अखां तो नहीं रखे। उन्होंने थोड़े जे ध्यान नाल समझ लिओ, फिर आपां संखेप शहादत की गल कर लांगे। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तची तवी ते बिठाया, ये समझ के झूठा दोष लाया सी। तची तवी ते बिठा के जदों शहीद किया गया, गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह की उम्र उस वेले सिर्फ 11 साल है। 11 साल की उम्र ने गजब के फैसले किए। 11 साल की उम्र ने गजब के फैसले किए। पहला फैसला 1609 में अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। और याद रखियो जी, मैं बेनती करा 1619 तो लैके 1621 तक बहुत समझने वाली बेनती है। गुरु जी ने सर्वे किए, सर्वे करके 7000 एकड़, मैनू लगता नहीं भी ये शब्द किसी ना समझ लगते हो, 7000 एकड़, दूजे शब्दों च कहते हैं अजोकी पनीरी समझ लवे 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जमीन के उत्ते एक किले दे निर्माण की शुरुआत की गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज। गगनदीप सिंह होरां दी कौम रीणी रवेगी आने वाले समय। ਉਹਦਾ नाम सुनहरी अखरां च लिखा जाएगा जिन्हां ने इन्हें खोज की। याद रखो जी, बहुती बारी खोज जिहड़ी इहो ਜਿਹੇ लोगों ने की। जीवी सिंह ने किताब लिखी सी गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में। वो रेलवे च नौकरी करता सी, जिथे बदली हो जाती सी उत्थे जाके फिर खोज शुरू कर दिंदा सी। और उन्हें गजब की किताब लिखी, 37 साल जिंदगी के लाके किताब लिखी। और वह विचार कर फिर से खिलारा लम्हा हो जाता है। इन्हें गगनदीप सिंह जी होरां ने भी एक किसी और डिपार्टमेंट च नौकरी करते हैं, पर इन्हों का इधरले पासे विरसे नाल लगाव हो गया। 1619 तो लैके 1621 तक गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज ने उसका मुढ़ला कार्य करवाया। तो तुहानूं पता ही 1644 में गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज शरीर थोड़ा छड़ गए। तो गुरगद्दी मिली धन गुरु हरराय ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज को। हुण इत्थे तुहानूं पता ही होएगा, मेरा ख्याल है मैं कली कली गल की दोहरावां। गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ ते गुरु हरराय ਸਾਹਿਬ जी का रिश्ता की है? दादे के पोते वाला, दादे के पोते वाला। गुरु हरराय ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह गुरदित्ता जी की चढ़ाई कर जाने के कारण, उहदे पिता जी चढ़ाई कर जाने के कारण वो गुरु को ही रह के पड़े ने, तो वो इस विरसे तो चंगी तरह जाणू ने। 1644 में गुरगद्दी गुरु हरराय ਸਾਹਿਬ जी को मिली। तो गुरगद्दी मिलदियां सार 1645 तो लेके 1658 तक इस किले का उतला निर्माण गुरु हरराय ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज ने करवाया। मैं अपनी कौम की झोली वो सच पा के चले हैं। ये जदों भी सच बोलणगे इन्हां दा किलियां वाले उल टाकरा हुंदा ही रहेगा। अज भी जद किते वक्त बनना है ना, अज तो कुछ भी नहीं होया, जद किते वक्त बनना है ना, जिहड़े हुण तक ते बैठे ने, ये तो हालात ने ना। मैं बहुत बारी बेनती करना, तुहाडा गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप छाड़ दिता गया होवे, तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने पाड़ दिते गए होवन, और कोई दोषी भी ना पकड़िया गया होवे, उत्ते गां नूं एक डंडा मार देवे, लोग दूजे दिन उन्हें फांसी टंग दिंदे ने। उन्हां दी गां नूं डंडा मारिया होया भी सज़ा मिल सकती है। तुहाडे पूजन जो गुरु ग्रंथ साहिब मानवता की गल करने वाले दे पन्ने पाड़ दिते जाण, दोषी फड़िया बिना गल। ये राज की गल है, साडे कोल राज नहीं ना, उन्हां कोल राज। ये मत सोचियो
ਉਹ इसलिए बैठे ने उड़ीक विच ने, कदे आने वाले समय तुहानूं कहणगे भी आसा की बार गुरुद्वारे नहीं ला सकते, मत्था टेका तेड़ धोती ककाई, हथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश ढालदे पूजे प्राण, भाख्या कोठा बकरा खाना, चौंके उपर किसे ने जाना। वो कहना मैं अपने मंदिर च तेरी कृपान की गल करना, जे मैं नहीं करता तू गुरुद्वारे च किवें मेरी दंजू की गल कर सकना। तकड़े हो जे शराबां दीयां बोतलां पिछे विकदे रहे, वो दिन दूर नहीं जिस दिन गुरुद्वारियां नूं उन्होंने ताले लवा देने। मैं सच कहने की कोशिश कर रही हूँ, जे अपने विरसे नूं ना संभाले। मैं वापस चलना चाहना अपनी गल वाल। उस वेले किड्डी वड्डी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी महाराज ने निर्माणता की दात बख्शिश की। सब तो दुनिया तो सब तो बड़ा किला, दुनिया के सब तो बड़ा किला, एक एक दीवार 4 मीटर चौड़ी है, दीवार 4 मीटर चौड़ी। और गुरु क्या सिखा तेनू चाइना की दीवार का पता लग गया भी एडी चौड़ी है, तेनू अपने लोहगढ़ का पता लग सकिया क्योंकि तू गया ही कदे नहीं। 4-4 मीटर चौड़ियां कंधा ने उस किले दियां, 52 मोर्चे ने उस किले के दुआले, 52 मोर्चे ने उस किले के दुआले। वो 52 मोर्चे वो सन जिथे बंजारे अपना वंश करते सन। मैं अखी देखने का मैंने मौका मिले, मैंने पता नहीं सी उदों भी इतिहास के पन्ने इन्ने चमक जाणगे जिहड़े वेले च मैं गया सी। उदों बाबा बंदा सिंह बहादुर की कथा करनी सी, मैं तां करके सारियां थावां ते गया सी पहलां। ते मैं हैरान होया जिन्हां समयां च 5-5 4-4 रुपये दे नाल खूह लग जाते सन। लखी शाह बंजारा उत्थे 50-50 रुपये लोगों को वैसे ही दे जाता सी, कोई गल नहीं तुसीं पिंड दा निर्माण कर लो। किन्ने खूह ने जिहड़े अज भी लखी शाह बंजारे के नाम से बजते हैं। मेरा ख्याल आ कहावत सारिਆਂ ਨੂੰ याद होएगी, कित्थे राजा भोज कित्थे गंगू तेली। ये राजा भोज इत्थों दा सी। कदे विचार के देखो अपने इतिहास के पन्नियां, एडा बड़ा किला सारी दुनिया च नहीं जितना सिक्खी के कोल किला सी। खैर उस तो बाद में गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी महाराज का सहयोग रहा बहुत ज़्यादा। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। मैं किन्नियां गल्लां तुहाडे नाल साझियां करा, मैं हैरान होना। बहुत बारी इतने प्रचार कहते हैं जी लखी शाह बंजारे अपनी झुग्गी नूं अग ला दी। दुनिया का एशिया का सब तो अमीर बंदा है, सब तो अमीर बंदा। जिदन गुरु तेग बहादुर साहब शहादत हुई सी उधर 500 गड्ढा लेके लंघिया सी कोल दी। 500 गड्ढा, 500 गड्ढे नूं 2 बैल ला लो, 1000 बैल जुड़िया हुआ सी। उदों 1000 बैल कच्चे रस्ते जिन्होंने तुरे हनेरी उठ जाती है, उस हनेरी के ओट आसरे च उन्हें सारा ढल चुकिया। तो बहुत कीमती समान अपने घर नूं उन्हें अग ला दी सी। अग ला के बाहर बैठा रो रहा सी। लोगों को लगता सी शायद घर के सड़न करके रो रहा है, किसी को की पता सी अंदर की हो रहा है। खैर मैं गल वाल वापस आवां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने भी जो भंगाणी का युद्ध लड़िया तो इस किले के विच बहुत कुछ सांझ हुई। बाबा बंदा सिंह बहादुर को इस गल का पता सी। गुरु गोबिंद सिंह ने सारा कुछ समझा के तोड़िया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस लोहगढ़ के किले के उत्ते जिन्होंने नाम जालमा ने मुगलिस खान का नाम दे के उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। साडा सिक्खी का विरसा अज साडे कोल रिकॉर्ड बोलता है। तो उस किले के उत्ते उन्होंने कब्जा करके उतों जालमा नूं भजा के यदी राजधानी बनाई। जिन्ना समान सी सारा हुण तक बेचारे नाल ही चुकी फिरदे सन। देखो कैसा सिक्खी का नज़ारा है। साडे वर्गे तो बिस्तरा ने मेरे 100 लावे दे देने, नाल ही चुकी फिरदे सन। इस लोहगढ़ के किले च फिर रख के इत्थे सारा प्रबंध किया। मैं बाकी गल संखेप करदे हां। इस तो बाद आके उन्होंने चप्पड़चिड़ी आए। चप्पड़चिड़ी आके ते वजीर खाने में जंग होया। माझे के लोग भी आके रले ने। रोपड़ दे विच शेर मुहम्मद खान दे नाल टकरा होया। जदों चप्पड़चिड़ी असल में बिगड़िया होया ना है छप्पड़चिड़ी इहदा नाम है। चिड़ी का मतलब होंदा सी जिथे झुंड होवे दरख्तां दा।
ਤੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਟੋਬੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗੰਡਾ ਖਾਨਾ ਉਹ 1000 ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਈਂ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੰਡਾ ਮਲ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਗਹਿਗਾ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪੀਆ ਯਾਦ ਕਰ ਉਸ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਉਸ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਬਚਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ, ਬੈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਦ ਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਏ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ। 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਟੰਗ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਜਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਸਰਹੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ
बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहर कॉर्नर, पर ये इत्थे ही रहे सन, इस करके इहदा इतिहास में बहुता जिक्र नहीं आया। दूजी चमेली दे विचों चंपा की राजकुमारी सी, उहदे नाल शादी हुई। खैर इस तो बाद विच बाबा बंदा सिंह बहादुर अनेकां जित्तां जितदे हुए गुरदास नंगल की गढ़ी विच चले गए, जिथे जालमां ने घेरा पा लिया। उस वेले लिखारियों का जिक्र है भी करीब 1.25 लाख फौज सी सारी औरंगजेब के कोल ना, उस वेले मुगलों के कोल 1.25 लाख फौज विचों 80,000 केवल बंदे बहादुर के मगन लगी हुई। उस गुरदास नंगल की गढ़ी में घेरा पा के लमेरा समा प्रशाद पानी ना मिल सकिया, कोई होर साधन ना बन सकिया। आखिरकार ये वक्त आया जदों अंदर घोड़े, जदों अंदर सिंह शहीद हो गए तो अंदर ही लाशां पईयां ने, उन्हां दी बदबू है। घोड़ियां के मर जाने तो बाद में उन्हां दे कोई प्रबंध नहीं बाहर कड्ढण दा। तुहानूं वक्त मिलिਆ गुरदास नंगल की गढ़ी जाके देखियो, फिर तुहानूं चेते आएगा भी किहड़े हालात होणगे उस वेले। ते जदों अंदरली हालात ये है भी अंदर साह लेना भी औखा हो गया, ना पानी है ना खुराक है, सिंह इवें निढाल जे होके अंदर पए ने। जदों अंदरों कोई खुराक ना आया, अंदरों कोई जवाब ना आया, तो बाहरले जालमां ने अंदर अटैक करके ते फिर उन्होंने वो फ्रैक्शियर के बंदियां ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये झूठ दिखाया जाता है, अज पिक्चरां भी बनिया ने, झूठ दिखाया जाता बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गिरफ्तारी दी, कदाचित गिरफ्तारी नहीं दी। चेते रखियो जी, तुहाडा इतिहास कुछ कारसे वालियां ने बिगाड़ दिता, कुछ कलमां ते धनियां ने बिगाड़ दिता, ते अज फिल्मां वालियां ने बिगाड़ देना तुहाडा इतिहास, जे तुसीं ना समझे तां। उस तो बाद विच पकड़ के ले गए, इहदा जलूस कड्ढण वास्ते अजीब जी किस्म का चोला पाया। तो जिवें अज बच्चों का बर्थडे मनाने लोग एक तिखी जी टोपी पाई होंदी है, सिर ते तिखी जी टोपी पाई, इहनूं मखौल करने वास्ते। उस तो बाद ये रस्ते के विचों 100 सिंह पकड़े गए, 740 सिंह चांदनी चौक के नेड़े शहीद है। असी यादगार भी ना बना सके। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दसंबर के महीने पकड़े है, गिण के देखो ना महीने कदे, दसंबर के महीने पकड़े है, जून के महीने इनू शहीद कर लगे ने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की 9 तारीख को 1716 के जदों इनू शहीद कर लगे, इनू शहीद किया महरौली। महरौली वो है, तुहानूं वक्त मिले, मैनूं भी हुण वक्त हो गया गए नूं, उत्थे बहादुर शाह का उत्थे घर है, उहदा बंगला सी उत्थे। बहादुर शाह के बंगले की ड्योढ़ी कोल, क्योंकि बहादुर शाह पागलों वांगू मरिया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर के घर, तो उहदी ड्योढ़ी के कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद कर लगे। बाकियां नूं शहीद किया, ते इहदे सामने इहदी घरवाली बैठी है, ते उहदी गोद विच 4 साल का बच्चा है, वह भी नाल ही गिरफ्तार की हुई। सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर बैठा है। ये अगे 2 गल्लां रखियां गईयां। मैं एक बेनती करा, सारियां तो वध शहीद ने जिहड़े वो यहूदी कौम के ने, पर सारियां तो उत्तम शहीद सिख कौम को। क्यों? क्योंकि यहूदियों को ऑप्शन नहीं सी कोई भी, वो भट्ठी च पाए, गैस छड़ी मारते, शहीद करते। सिख के कोल ऑप्शन होंदी सी भी तू चाहें तो जान बचा सकना। बाबा बंदा सिंह बहादुर के कोल भी उस वेले गल रखी गई, कहने कि तू चाहें अपनी जिद बचा सकना। बाबा बंदा सिंह बहादुर अडोल बैठी। इनू पहली गल ये की गई भी तेनू गुरु बदलने की आदत है, तू पहले चाणकी दास बदलिया, फिर राम जी दास बदलिया, फिर औकड़नाथ बदलिया, फिर तू गुरु गोबिंद सिंह बदलिया। तू किन्ने गुरु बदले? तेनू गुरु बदलने
बदलन की आदत है, कितना चंगा होवे जे किते तू एक बारी फिर गुरु बदल लवे, तेरी जिंदगी सौखा भरी होएगी। तू वधिया जरनैल, असीं तैनूं वधिया थां ते लावांगे। ये गल की गई। इन्हें जवाब दिता, कहन लगे भी गुरु उन्ना चिर बदलिया सी जिन्ना चिर उन्होंने मैनू नहीं सी बदलाया। इस गुरु ने मैनू ही बदला दिता, हुण मैं गुरु नहीं बदलना, हुण तो तोड़ तक नहीं वेगा। काचे गुर ते मुक्त रहूँगा, वो कच्चे सन, मैनू को आनंद नहीं मिल सकिया। कहने लगे ठीक है, जे तू गुरु नहीं ना बदलना। दूजी गल चेता रखी, असीं सुनिया भी तू मिरगणी के बच्चे देख के डोल गया सी। अज तेरे सामने फिर बच्चे का कतल होगा, पर वो बच्चे किसी मिरगणी के नहीं होंगे, वो बच्चे किसी इंसान के होंगे। इंसान भी कोई होर नहीं होगा। तेरे पुत का कतल होगा, कल फिर पछताएगा। तेरे को वक्त है, हुण तेरे को वक्त है, देख ले, छड्ड दी गल। ये कहन लगे दो बच्चों की गल तो सुन ली, तुसीं तीजे की नहीं सुनी। मिरगणी के बच्चे की गल सुन ली, तुसीं हुण तीजे बच्चे की गल कर लगे तो सुन ली। जिहड़ी विचकार है वो नहीं सुनी। कहते हो कि कहते गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों ने जो मेरा जीवन बदलाया सी। इन्हें ना मनिया, जालम ने गोद विचों इहदा बच्चा चुके, दी घरवाली की गोद विचों बच्चा चुकिया। ये हाथ खोल के इन्हूं छुरा पकड़ाया। कहन लगे अपने बच्चे का कलेजा कढ़। कहन लगे एक पल लाउंदा कढ़ के तुहाडी थली ते रख दिंदा जे मेरा बच्चा जालम हुंदा। ये तो मजलूम है, मजलूम की तो मेरी रख्या करने का फर्ज है, ये मैं नहीं कर सकता। उन्हें आख्या देखी तू किवें तड़फदा है। 3 बंदे आए, एक ने उसका नाम अजय सिंह है, 4 साल उम्र है, 4 साल भी पूरी नहीं हुई। एक ने उसके केसां खोल के अपने हाथ नाल चंगी तरह लपेट लिया, दोवें बाहां पकड़ लिया, खिंच के। जिहड़ा दूजा आया उन्हें 4 साल के बच्चे दियां लत्तां पकड़ के पीछे नूं कर लिया। जिहड़ा तीजा है उन्हें खंजर लिया ते झरीट मार के उहदी जिहड़ी पाई हुई सी कपड़ा तन दे उत्ते वो पाड़ दिता ते जोर दी खंजर मारिया। खंजर मार के उस बच्चे का सीना चीर के रख दिता। फिर सीने नाल जख्म थोड़ा होया सी, खंजर रख दिता ते उन्हें हाथ पा के हड्डियां काड़ काड़ करके तोड़ दित्तियां। तब टुटियां हुई हड्डियां विचों एक रुख भर के उस बच्चे का कलेजा कढ़िया, अपनी लत्त रख के अंदरों तोड़ लईयां। बच्चे का तड़फदा होया कलेजा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में तुन दिता। जदों कलेजा कढ़िया, आ सामने लाश पई है, आप पुत का कलेजा पिया, दाड़ा भर गया अपने पुत के लहू, झोली भर गई अपने पुत के लहू। धन गुरु का सिख लिपड़े हुए मुंह नाल, लहू भिजे मुंह नाल उच्ची सारी जयकारा लाया। कह लगे गुरु गोबिंद सिंह तेरा केड़ा केड़ा मैं शुकराना करा। जदों तेरे बच्चे शहीद होए सी उदों परिवार इकट्ठा नहीं सी, अज मेरा पुत शहीद होया, मेरा परिवार इकट्ठा, मेरी घरवाली भी देख रही तो मैं भी देख रही। तू किड्डा परोपकार मेरे ते कीता। प्यार वाले सिक्खी बड़ी कीमती सी, असी समझ नहीं पाए। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां दोवें बाहां वड्डियां, दोवें लत्तां वड्डियां, अखां विच सरिये गर्म करके पाए। फिर भी सिंह शहीद नहीं सी होया। उहदे शरीर दे जमूर दे लेके अज दा पलास कह लीए, पलास नूं गर्म करके उहदे नाल ते ऐ भर के बोटी इउं पट देनी ते इवें शहीद कीता बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं। जिहड़ी बीबी सहब कौर उहदी पहली शादी हुई सी, उसका भरा सहब सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर के शरीर के टुकड़े, मांस के टुकड़े वो पग विच बन के लेके गया सी। प्यार वालिओ
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚੇ ਝੂਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ